प्यारे बच्चों, हम लोग विविध अभ्यास कर रहे हैं। विविध अभ्यास सदिश बीजगणित का विविध अभ्यास का एक क्वेश्चन करा भी चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पीछे अभ्यास की तरह कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। आइए, माना माना लड़की मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, देखिए ये इसी को हम प्रारंभिक बिंदु कह देते हैं। प्रारंभिक बिंदु ये वाई एच, वाई डैश, एक्स और एक्स डैश। अब यहां से वो 4 किलोमीटर यहां आई, 4 किलोमीटर इस दिशा में। आप जानते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपका पश्चिम है, यानी वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर यानी -x की ऋणात्मक दिशा में। और इसके बाद उत्तर से कह रहा है, उत्तर से 30 अंश पश्चिम की ओर। उत्तर अगर यहां पे ऐसे ये ऊपर, ये उत्तर की दिशा है ऊपर, और यहां से इस उत्तर से 30 अंश जो है पश्चिम, पश्चिम माने इधर की ओर। तो आइए इधर से 30 अंश पश्चिम ऐसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। ये आपका 30 डिग्री। ये यहां फिर इधर आ गई। तो आपको ये कह रहा है, लड़की का विस्थापन ये 3 किलोमीटर है, 3। तो ये विस्थापन यानी इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन क्या होगा। तो इसको ऐसे जोड़ दीजिए ओ से। ये विस्थापन अगर इसका नामकरण कर दे, इस बिंदु को कहें ए, इस बिंदु को कहें बी, तो हमें ओ बी ज्ञात करना है। ओ बी विस्थापन कितना होगा। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, और इसी बिंदु से इस वाई एच पर भी, इस पर भी यहां परपेंडिकुलर डाल दिया। ये आपका इधर ये 30 था, तो ये आपका 60 डिग्री होगा। तो ये जो ए बी है, ए बी को 2 घटकों में तोड़िए। एक क्षैतिज घटक ए बी, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो। यहां पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात
ए बी आपके पास दिया हुआ है, ए बी कितना, ए बी दिया हुआ है 3 किलोमीटर, और ए बी का क्षैतिज घटक, ए बी का क्षैतिज घटक आपका, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं क्षैतिज घटक कैसे निकालते हैं, ए बी और जो कोण होता है cos 60, ए बी cos 60 ए बी cos 60 बराबर, ए बी की वैल्यू 3 है तो 3 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो बराबर आएगा 3/2। और ए बी का ऊर्ध्वाधर घटक, इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये आपका ए बी का सी बी का हो चाहे ए डी का हो, एक ही बात है, दोनों है, ए डी बराबर सी बी बराबर ए बी साइन 60 बराबर 3, यहाँ √3/2, यानी ये सी बी आ गया। तो ये आपके पास, ये देखिए यहां पर, अगर इसको अलग से हम बना के दिखाएं आपको, देखिए ये आपका ए बी वेक्टर, ये ए है, और ये आयत बन गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये 60 है, ये 30 है। तो ये आपका, इसका मान ये 3 किलोमीटर है, तो 3 cos 60 और ये 3 sin 60, तो ये भी 3 sin 60। अब आप इस चित्र में देखिए, एक त्रिभुज ए सी बी से, इसको हमने अलग से हटके बनाया है ताकि आपको हो सकता है इसमें देखने में दिक्कत हो रही हो, इतनी ही चीज को मैंने यहां, तो यहां पर स्पष्ट है त्रिभुज के नियम से वेक्टर ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस सी बी। तो त्रिभुज के नियम से वेक्टर ए बी बराबर आपके पास होगा वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी। अब ए सी का परिमाण पता है 3 cos 60, और ए सी की दिशा क्या है, माइनस एक्स की माइनस दिशा, यानी माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस, यहां आपको पता है इसका 36 घटक, यानी कि ए सी का मान ये पता है, इसका परिमाण 3/2 दिया है, माइनस 3/2 आई। और सी बी की दिशा ऊपर की ओर वाई एच की ओर, धनात्मक दिशा वाई एच की धन दिशा में है, और इसका परिमाण कितना है, परिमाण आपने इसका घटक, ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण ये है, तो ये हो जाएगा 3√3/2j, ए बी आ गया। अब ए बी वेक्टर आपको ये पता हो गया, और यहां पे चित्रानुसार ओए वेक्टर क्या लिखोगे, ओए वेक्टर, ओए ये 4 है और ऋण एक्स की ऋण दिशा में है, तो माइनस का 4i होगा। तो अब आप देखिए ओए पता हो गया, तो ओसी वेक्टर आप ज्ञात कर सकते हो, ओसी वेक्टर बराबर ओए प्लस ए सी, ओए और प्लस ए सी बराबर माइनस का 4i और माइनस का या हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, ये इसकी नहीं जरूरत है, छोड़िए, इसकी जरूरत नहीं है, हमें सीधा ओ बी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज, आइए त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी से ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, और ओ ए वेक्टर है माइनस का 4i, और ए बी वेक्टर आप यहां रख देंगे
-3/2 प्लस 3√3/2 j। तो ये 4 -11/2i और प्लस 3√3/2 j। ये इसका विस्थापन, सदिश विस्थापन। तो इसका विस्थापन बराबर अदिश के रूप में कैसे आएगा, बराबर मॉड ऑफ ओबी। तो मॉड ऑफ ओबी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -11/2 का वर्ग प्लस 3√3/2 का वर्ग। ये आ जाएगा अंडर रूट 121/4 प्लस 3 × 9 = 27/4 रूट में 148/4, 4 से काट दो, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28 इज इक्वल टू अंडर रूट 37 मात्रक। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, मेरी समस्या आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि वेक्टर ए बराबर दिया है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी होगा? क्वेश्चन मार्क। आइए चेक करते हैं। प्रश्नानुसार देखिए, ये दिया है, जो दिया है उसी से काम करेंगे। प्रश्नानुसार मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ, सॉरी ये नहीं दिया, वेक्टर ए बराबर दिया है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दोनों पक्षों में मॉड लीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जो वर्ग करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। और आप जानते हैं एक सूत्र में मैं बता चुका हूं कि ए डॉट ए बराबर होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो वेक्टर बी प्लस सी का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, यहाँ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ, और इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट सी। ये मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर बी डॉट सी प्लस, चूंकि अदिश गुणन में क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है तो इसको हम वेक्टर बी डॉट सी भी लिख सकते हैं प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट सी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, या इसको वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा से मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ऐसे कर देंगे और ये मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए दो स्थितियां बनती हैं। केस 1, यदि थीटा बराबर 0 हो जाए तो ये चीज मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, या इसको कह सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर, या मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी। यानी ये सत्य है। कब सत्य होगा, जब थीटा बी और सी के बीच का कोण थीटा जो हो
वो 0 हो। और केस 2, यदि थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, तब जो हमारा ये है 2 टाइम्स बी डॉट सी कॉस थीटा, ये जो है छोटा होगा, दिस इज लेस देन मॉड ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी। और जब ये इससे छोटा होगा और इस दशा में मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर। तो अतः थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 पर होने पर मॉड ऑफ वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी, ये आंसर है। चलिए इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।